Welcome to Vox Pop, part of Swayam's Accessibility Awareness Campaign 2024. I am Nishi Tanwar, and today we are down here on the streets and talking about accessibility. Well, accessibility is not about convenience. It's about dignity, it's about equal opportunities and inclusivity. From navigating streets to accessing public transportation, it's about equal opportunities. Join us as we vox pop about challenges faced by reduced mobility people, and let's make a very inclusive society for all of us. नहीं accessibility नहीं accessibility like how am I accessible to the things like मुझे जैसे कुछ टेक्नोलॉजी अब मुझे लेनी है तो मैं क्या एक्सेसिबल हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी को. अगर आपको इजीली अवेलेबल है कि दैट इज एक्सेसिबिलिटी. Any service accessible to all, irrespective of the physical condition and the any condition. कहीं भी हमें ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, हमें सुविधाएं क्या मिल रही हैं, हमें कैसे आने जाने में तकलीफ तो नहीं हो रही हैं. Accessibility is the kind of facilities that are available to us from the government. Having access to everything, yeah. Yes, I know. Like you are accessible. I don't know the exact word. एक्चुअली सरकार ने हर जगह बनवाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं बनवाया. द पॉइंट इज पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से कम है, वरना अवेलेबल तो हर जगह है. ओल्ड लेडीज़ की बात करें तो उन्हें सीरियसली ज़रूरत होती है, वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती, बट लिफ्ट इज़ ऑल्सो देयर, बट लिफ्ट तक जाने के लिए भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है ना. तो आई थिंक गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए. खैर सुविधाएं तो सभी के लिए चाहिए, ठीक है. अभी कोई जवान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है उसका भी कोई प्रॉब्लम हो. एक तरीके से देखा जाए बना सबके लिए ही है, पर उनका जो मेन पर्पस है वो व्हील चेयर्स वालों के लिए है. Everyone needs that kind of thing कि रैम्प हो या कोई एस्केलेटर हो. धीरे धीरे हो भी रहा है. मैं समझता हूँ ऑल पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्टेशंस हैं. नहीं, बच्चों के लिए भी होते हैं और उनके लिए भी होते हैं, बट उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए. मार्केट्स इन शॉप्स वहाँ पे नहीं है. इवन इफ यू सी है शॉप्स में कहीं पे रैम्प्स वगैरह नहीं है. Difficult. Yeah. I was surprised that there was this much convenience. So we're good. रोडों पे जगह नहीं होती है तो उसके बाद तो फिर लोग निकालने के लिए फिर वो फुटपाथ पे चढ़ाते हैं, रेम्स पे चढ़ाते हैं. उन्हें तो बस निकलने के लिए जगह चाहिए, बस जरा सा स्पेस चाहिए कहीं से भी हो. इसका मिसयूज कर रहे हैं. अगर अकॉर्डिंग टू मी मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए कि जो उसका मिसयूज कर रहा है उसका डायरेक्ट चालान कटे. You know, there are kids who are running, there are old people, तो उनको डिफिकल्टी तो होता है, तो थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ा उसमें थोड़ा सा इंक्लूड होना चाहिए. खुद को पता होना चाहिए कि इफ दिस इज बुक्ड फॉर डिसेबल्ड पर्सन तो उसको उसके लिए छोड़ दो. मतलब एज अ हर इंडिविजुअल को उनको बोलना चाहिए कि प्लीज़ सीट दे दो. अब वो खुद नहीं बोल पा रहे तो हमें एज अ इंडिविजुअल बोलना चाहिए कि उनको सीट दे दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं फीमेल सीट पे बैठ जाते हैं, लड़के उठते नहीं है. मीन्स अगर वो बहुत दूरी होते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो 8 सीट्स बाद वो सीट होती है, तो अगर दूर होते हैं तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, कोई और बैठ जाएगा. पर अगर मेरे आसपास होते तो मैं डेफिनेटली हेल्प करता हूँ. How to behave socially, this should be the part of education system or curriculum. कितनी बार मैं खुद उठ गई हूँ कि अगर मेरे सामने सीनियर सिटीजन है तो आई थिंक आई शुड जस्ट ऑफर माई सीट टू हिम, राइट. बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है कि कोई अपनी सीट उठ करके उनको दे दे कि उनको हेल्प करने के लिए, समथिंग लाइक दैट. जो पढ़े लिखे जनरेशन है या जिनमें कुछ समझदारी है वो ऐसा नहीं करते. वो ऐसे अगर हम ऑफर भी मतलब हम लोग कह दे कि दे दो तो वैसे हमें फेसेस बना के देखने लग जाते हैं कि हमने से क्यों बोल दिया कि आप लेडीज हो तो क्या, वैसे आपको इक्वालिटी चाहिए और यहाँ पे आपको सीट चाहिए. कोई बीमार हो जाता है तो उनको हम प्रेफर करते हैं सीट देना. Maybe some of the lines which are on the periphery and people are not very familiar with this. ऐसा तो अधिकतर करते रहते हैं. पहले पूछना चाहिए उनसे, यू वांट हेल्प, या फिर हिंदी में पूछ लो आपको मदद चाहिए, तो बोले हाँ मुझे मदद चाहिए. नहीं तो आजकल बहुत से लोग होते हैं वो अपने आप ही वो लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते, वो खुद ही रोड पार कर लेते हैं. मैं बच्चों की बात क्या करूँगा, जो एक आम व्यक्ति अगर कोई ब्लाइंड खड़ा हुआ है और उसको अगर सड़क पार करनी है तो यहाँ तक मैं देखता हूँ लोग अपनी गाड़ी से उतर के उनको सड़क पार कराते हैं. मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज है तो उनके
एज के और फिजिकल कंडीशन के हिसाब से हमने कुछ चीज़ें जैसे ड्राइंग रूम से लेके वॉशरूम तक जाने के लिए रेलिंग लगाना। हमने एक ऐसा स्टूल लिया है जिसको आप स्टेप से चढ़ के उसके ऊपर जा सकते हैं और फिर उसके ऊपर से खड़े होकर ऊपर की चीज़ें उठा सकते हैं। किचन को हमने इस तरीके से बनाया है कि हमारी वाइफ को किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसे कि अब हमने सीढ़ियों से उतरना है तो साइड पे हमने पाइप लगा रखी है कि हाँ कि उसको पकड़ के वो आराम से उतर जाए, और ज़्यादा ये रखा हुआ है कि हाँ जितना कंफर्टेबल हो सके उनके लिए वो कर रखा है हमने। ठीक है, इसके लिए फिर उन लोगों को जो है कैंपेन चलाना चाहिए, या जब आप बना रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए तो जिस तरह से बोर्ड लगा के और गाइड करते हैं वैसे उनको भी गाइड करना चाहिए। देखिए वही चीज़ है ना कि जब आप लोगों को अवेयर ही नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता होगा। सबटाइटल्स इसलिए होती है या तो कोई सुन नहीं पा रहा है ना, या तो किसी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो सबटाइटल देख के पता कर सके कि एक्चुअल में सीन चल गया रहा वहाँ पे। ट्रांसलेशन इजीली हो, हम अपनी मदर टंग में उस चीज़ को समझ सकें। इजी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें नई लैंग्वेज में समझ में आती है तो हम उससे भी समझ लेते हैं।